नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। सरहदी इलाकों में गोलाबारी, अवाम में खौफ और हरास और दोनों ममालिक की फौजें अलर्ट पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों बरादर्स मुल्क अब जंग के दहाने पर खड़े हैं? जानने हैं इस वीडियो रिपोर्ट में। तो नाजरीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नाजरीन, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई और ये फायरिंग अफ़गानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। जो पाकिस्तान का मीडिया उसने ये रिपोर्ट किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए ने यही बताया कि ये अफ़गानिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि ये अफ़गानिस्तान की पहले रिटेलिएशन है, और वो रिटेलिएशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल के नज़दीक एक अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ये दावा कर रहे थे कि टीटीपी के सरबराह को नूर वली महसूद को मार दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन अफ़गानिस्तान से बाद में आई नहीं। कुछ और दहशतगर्दों का नाम लिया गया, लेकिन वो दहशतगर्द 2018 और 2019 में, यानी आज से 7 और 8 साल पहले मारे जा चुके हैं और उनकी खबरें मरने की पहले ही चल चुकी हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद पहले अफ़गान मीडिया या अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से धमकी आवेज़ रवैया इख्तियार किया गया और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारे जो टेरिटरी है उसके अंदर आके खिलाफ वर्जी कर रहा है, और फिर उन्होंने रशिया का और साथ में उन्होंने अमेरिका का मिसाल भी दिया कि उनके साथ इन्होंने बड़ी लंबी जंगें लड़ी हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान एक ख़ास तरह की लंबी जंग तो वो लड़ देते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक जंग में उन्हें भरपूर सपोर्ट दी और दूसरी जंग उन्होंने खुद ही लड़ी है, लेकिन तब तक वो बहुत ट्रेंड हो चुके थे। जो उन्होंने नेटो के खिलाफ एक लंबी लगभग 20 साल की एक लड़ाई लड़ी है अफ़गान तालिबान ने। बहरहाल अब हुआ ये कि उसके बाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से अटैक किया। इसके मनाज़िर भी हमने देखे, रात गए, और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ पर चेक पोस्टें तबाह हुई। अब अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है या वहाँ के जो हुकूमत है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तस्वीर, वीडियोज़ और थर्मल इमेजेस दिखाकर बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ। बिलाखिर सुबह होने से पहले अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने जंगबंदी का ऐलान किया, जो एक बड़ा समझदारी का काम है। अफ़गान गवर्नमेंट ने कहा जी जंगबंदी का हम ऐलान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा अब लड़ाई नहीं होगी और पाकिस्तान की तरफ से कोई हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अब अफ़गानिस्तान ने उसके बाद जंगबंदी की है, लेकिन पाकिस्तान इस बीच में बड़ा तगड़ा जवाब दे चुका था। अब इस सारी सूरत हाल में ना चंद किरदार हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। एक तो भारत का किरदार है। भारत जो है वो जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हुए हैं और वो अब बदला लेने के लिए पर तोड़ता रहता है। और ये देखिए, हमला भी उस वक्त हुआ जब अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मरतबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लग गई। देखें, एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के पास कोई रवायती फौज नहीं है। उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फौज के पास होते हैं, वैसी आर्टिलरी भी नहीं है, टैंक्स भी नहीं है। जो जदीद हथियार हैं आजकल के, जिनको ड्रोन्स कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगान सिर्फ एक गोरीला जंग के मास्टर हैं। बाहर से अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा तो लड़ाई की नौयत कुछ और होगी। अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफगानिस्तान की टेरिटरी को, तो उसके खिलाफ वो एक लंबी गोरीला जंग तो लड़ सकते हैं। और गोरीला जंग में यह है कि आपने छुपे रहना, जब आपका दाव लगे आपने दाव लगा लेना है। लेकिन जब आप एक मुल्क की फौज होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हकीकतन इस वक्त अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो अफगान फोर्सेस से गोरीला जंग के लिए तो ठीक है, मानते हैं कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन एक रवायती जंग को लंबे अरसे तक लड़ना ये उनके बस में नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, इसके लिए खास किस्म के हथियार और खास किस्म की फौजी ट्रेनिंग चाहिए होती है। उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो गोरीला है। उन्होंने दुनिया की आलमी ताकतों को अपनी गोरीला पावर से शिकस्त दी है, रशिया को दे दी, अमेरिका को दे दी, लेकिन वो पहाड़ों के अंदर छुप के कमीनगाहें बना के वो एक तरीके से लड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी वैसी लड़ाई हो नहीं सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर ताउन ना करे तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जाएं, या अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुरीला वॉर के अंदर सपोर्ट देना शुरू कर दे उन एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं। ये दूसरी बात है। तो
ये वैसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं, इंडियन समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को फतह कर लेगा, जो कोई अटैक कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। बॉर्डर से 1 इंच आगे वो नहीं आ पाएंगे और पाकिस्तान आने भी नहीं देगा। पाकिस्तान की जो दिफाई नुक्ता नज़र से सलाहियत है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत की है, वो एक कन्वेंशनल ट्रेंड फोर्स है। देखिए ना, ये अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज ठीक हो ना तो ये बड़ी प्रोफेशनल फौज है पाकिस्तान की फौज, इस खित्ते की मजबूत तरीन और प्रोफेशनल फौज है जिसके पास बेहतरीन हथियार है। तो एक तो इसमें आप याद रखें भारत का किरदार है, भारत हवा भरने की कोशिश करता है कि लड़ाई हो जाए, किसी तरह पाकिस्तान एंगेज हो जाए। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालत एक बार फिर इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सरहदी इलाकों ख़ासतौर पर चमन और तोरखम बार्डर्स पर फायरिंग और गोलाबारी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। दोनों जानिब की फोर्सेस एक दूसरे पर बिला इश्तिआल फायरिंग का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि आवाम सख्त खौफ व हरास में मुब्तला है। अफगान ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की फोर्सेस ने कुछ गैर कानूनी रास्तों को बंद करने की कोशिश की, जिसके बाद जबर शुरू हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान हदूद से दहशतगर्द अनासर मुसलसल पाकिस्तानी इलाकों पर हमले कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ दिफा कर रही है। गुज़श्ता कई हफ्तों से अफगानिस्तान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जियों में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तानी हकाम ने मुतअद्दिद बार खबरदार किया कि अगर अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होने से न रोके तो सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब लगता है कि वो वक्त आ गया है जब मामलात सफारती सतह से निकलकर अस्करी तसादम में तब्दील हो रहे हैं। चमन, बाजावर और खैबर के मकामी लोग बता रहे हैं कि गोलाबारी के दौरान कई मकानात तबाह हुए और दर्जनों अफराद निकलकर मकानी पर मजबूर हुए। दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान को पहले सरहदी मामलात पर मुज़ाकरात करने चाहिए थे, न कि फौरन ताकत का इस्तेमाल। माहिरीन के मुताबिक ये लड़ाई दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह साबित होगी। अफगानिस्तान पहले ही माशी बहरान का शिकार है, जबकि पाकिस्तान अंदरूनी सियासी अदम इस्तेकाम से गुजर रहा है। अगर ये तनाज़ा बढ़ गया तो खित्ते में अमन के लिए ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील की है ताकि हालत मज़ीद ख़राब न हो। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान सफारती तकारी के ज़रिए इस तनाज़े को ख़त्म कर पाते हैं या खित्ता एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें।